Chapter Nutrition in Animals, Module 11, Nutrition in Amoeba. हेलो फ्रेंड्स, आज हम अमीबा में न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड्स, पूल्स और गड्ढों में पाया जाता है। अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड्स, pools and ditches. फ्रेंड्स, अमीबा की शेप इर्रेगुलर होती है, जिसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है और बीच में एक राउंड और डेंस न्यूक्लियस होता है और इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। अमीबा हैज एन इर्रेगुलर शेप एंड हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंड एंड डेंस न्यूक्लियस एंड स्मॉल वैक्यूल्स। अमीबा अपनी शेप को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहता है। अमीबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो अमीबा को मूव करने में और फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया कहते हैं। So friends, what is pseudopodia? Finger-like projections or false feet that help amoeba to move and capture its food is known as pseudopodia. अमीबा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर फीड करता है जो वाटर में फ्लोट करते हैं और अमीबा के न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने की प्रोसेस में भी 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्ड होते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये 5 स्टेप्स पहले डिस्कस किए हैं, याद है आपको? तो बताइए, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? यस, इंजेशन। जब अमीबा फूड के पास आता है तब फूड के अराउंड तो स्यूडोपोडिया एक्सटेंड करता है और फिर इन दोनों स्यूडोपोडिया की टिप्स फ्यूज हो जाती हैं। When amoeba comes across a food particle, it extends 2 pseudopodia around the organism and the tips of the pseudopodia fuse with each other. Food surrounding से अमीबा की बॉडी में जाकर फूड वैक्यूल बना लेता है। फिर फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से फूड का सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द फूड इनसाइड द फूड वैक्यूल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेशन के बाद होता है अब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में अब्सॉर्ब हो जाता है। Digested food is directly absorbed into the cytoplasm. और फिर ये absorbed food अमीबा की ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है। इस स्टेप को कहते हैं, क्या कहते हैं? Assimilation. The absorbed food is used for the growth, maintenance and मल्टीप्लिकेशन इन अमीबा। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वैक्यूल में स्टोर हो जाता है और अमीबा उसे बॉडी से बाहर कर देता है। द अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट्स इन अ वैक्यूल एंड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा? गुड। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने ह्यूमंस और अमीबा में न्यूट्रिशन डिटेल में डिस्कस किया है। क्या आप अमीबा और ह्यूमंस में न्यूट्रिशन में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बता सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं सिमिलैरिटीज की। What are the similarities between the nutrition in amoeba and humans?
अमीबा और ह्यूमंस दोनों ही हेट्रोट्रोफ्स हैं, यानी अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। बोथ अमीबा एंड ह्यूमंस आर heterotrophs, that is, they depend on other organisms for food. इसके अलावा क्या सिमिलैरिटीज हैं? दोनों ऑर्गेनिजम्स में 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। कौन से हैं ये 5 स्टेप्स? इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और egestion. Both the organisms undergo 5 steps of nutrition, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. समझ आया फ्रेंड्स आपको? गुड। चलिए अब बात करते हैं अमीबा और ह्यूमंस के न्यूट्रिशन में डिफरेंसेस की। ह्यूमंस में कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है, जहां डाइजेशन के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन विच डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस। और अमीबा में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। फूड कंपोनेंट्स का डाइजेशन फूड वैक्यूल में होता है। Amoeba does not have a digestive system. All the components of food are digested in the food vacuole. तो फ्रेंड्स, आपको समझ आए सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस अमीबा और ह्यूमंस के न्यूट्रिशन में? गुड। चलिए अब इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी स्यूडोपोडिया की। Finger-like projections or false feet that help amoeba to move and capture its food is known as pseudopodia. फिर हमने बात की थी अमीबा में न्यूट्रिशन के बारे में। When amoeba comes across a food particle, it extends 2 pseudopodia around the organism and the tips of the pseudopodia fuse with each other. The digestive juices break down the food inside the food vacuole into simpler substances. फिर digested food is directly absorbed into the cytoplasm. The undigested food collects in a vacuole and is thrown out of the body. फ्रेंड्स, इसके बाद हमने अमीबा और ह्यूमंस में न्यूट्रिशन के सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस डिस्कस किए थे। बोथ अमीबा एंड ह्यूमंस आर heterotrophs, that is, they depend on other organisms for food. Both the organisms undergo 5 steps of nutrition, that is, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Human beings have a complex digestive system. It consists of different organs in which different steps of digestion take place. Amoeba does not have a digestive system. All the components of food are digested in the food vacuole. So friends, I hope ये पूरा मॉड्यूल आपको अच्छे से समझ आ गया है। चलिए अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं।